हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखेंगे 3.6। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन है और इससे पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ छः क्वेश्चन तक शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि काफ़ी लॉन्ग हो जाता है इसलिए। चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले। उनकी पग दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग फिर एक साथ पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दूरी कितना है। उसमें दूरी दे रखा है 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर। अब हम इन तीनों का एलसीएम कर लेंगे। एलसीएम तो आप लोग जानते ही होंगे निकालना, नहीं तो इससे पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, जाकर पूरा ज़रूर देखें। देखिए पहले वैसे तो मैं 2 से भी लगा सकती थी, पर मैं 5 से लगा रही हूँ। देखिए 16 पंचे 80, 17 पंचे 85 और 18 पंचे 90। अब देखो इसमें क्या 2 से लगाएं, 2 अट्ठे 16 और 2 नमा 18। अब तो किसी चीज़ से नहीं लगेगा। और वैसे हम यहाँ पे ये करने के लिए 8 से भी लगा कर, जब तक एक ना आए तब तक छोड़ना नहीं है। इसका ये था 17 का 17 और 9 का 9 और फिर 17 से लगा कर एक एक बच्चा। अब देखिए इसका एलसीएम होगा 5 गुने 2 गुने 8 गुने 9 गुने 17, 8 दूना 16 है ना, और 16 8 दूना 16, 16 अट्ठे ये 5 दूना 10, सॉरी 5 दूना 10, 10 अट्ठे 80, 80 गुने 17 और 17 नमा होता है 153। अब 80 और 153 को गुना करेंगे तो कितना होगा। 153 को डायरेक्टली पहले 8 से गुना कर देंगे और फिर लास्ट में 0 लिख देंगे। 8 का 8 16 24 और 8 पंचे 40, 40 और 2 42, फिर 4 8 4 12 और उसके बाद ये 0 लिखा है 12 40 हुआ। ठीक है, अब देखो ये सेंटीमीटर में है और इसे हम मीटर में बदलने के लिए 100 से इसमें हम 12,240 में 100 से भाग देंगे तो हमें निकलेगा 122 मीटर और 40 सेंटीमीटर। ये हमारा इसका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि 10,000 के निकटतम वह संख्या ज्ञात करें जो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 से पूरी विभाजित हो सके। तो सबसे पहले हमें 2, 3, 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम लेना होगा, मतलब लॉसो लेना होगा। तो 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6 और यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम 3 से लगा कर देखते हैं। 3 एकम 3, 2 का 2, 5 का 5, 3 एकम 3 और 7। फिर यहाँ पर हम 2 से लगाएंगे। 1 1 तो हो गया, यहाँ पर 1 5 1 और फिर यहाँ पे 7। अब एक बार 5 से और एक बार 7 से लग जाएगा, बाकी सब 1 1 हो ही जाएगा। यहाँ पे 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पर फिर 7 से 1 बचा, 1 1 1 1 और यहाँ पर 7 एकम 7। देखिए इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो सबको फिर से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2 गुने 3 गुने 2 गुने 5 गुने 7। देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 7 पंचे 35, तो 12 गुना 35। 12 को अगर हम 35 से गुना करते हैं, नहीं तो देखिए अगर शॉर्टकट गुना करना है तो देखिए 5 दूना 10, 10 का 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 30 दूना 60। देखिए 5 दूना 10 हुआ, 10 देखिए 3 दूना 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 गुने 7। अगर हम 7 को 6 से गुना, 7 पंचे 35, 7 छक्के 42 और ये 0 उतार देंगे तो 420। यहाँ पर भी करेंगे तो 420 ही हुआ। अब मुझे इसके लिए क्या करना होगा, 10,000 जो है, क्योंकि यहाँ पे 10,000 का निकटतम संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10,000 में 420 से हमें भाग करना होगा। ये 10,000 में ये 420 से हम भाग करेंगे तो हमें शेषफल इसका निकालना होगा कि हमें शेष कितना आता है। तो शेषफल हमें 340 होगा, नहीं तो यहाँ पर साइड में हम करके दिखा देते हैं। 10,000 में 340 से,
ठीक है। तो 340 100 में ही नहीं होगा, 10,000 1000 में लगाएंगे तो कितना बार में लगेगा? 340 420 से लगाएंगे ना, सॉरी 420 से, 420 तिया, 420 तिया कितना होता है? 420 को 3 से 0, 3 दूना 6, चरका 4, चना 4 तिया 12, 12 60। यहाँ पे 1000 हो रहा है, यहाँ पे 12 60। हाँ, तो 420 को 2 बार में लगाएंगे तो 420 दूना 8 का 8 8 दूनी 40, 840। अब इसमें से लेस करते हैं तो कितना आता है? 0, 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे 9 में से 8 गया तो 160 हुआ, और यहाँ पे फिर एक 0 होगा। अब 420 दिया 12 60 होता है, 420 दिया 12 60। अब देखिए लेस करते हैं, 10 में से 6 गया तो कितना होगा? 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पे बच्चा ये 15, 15 में से 12 13, 14 15 340 हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें 340 शेष आया ना, यही 340 शेष जो आ रहा है, इसमें 10,000 में 420 से भाग देने पर 340 शेष आ रहा है। अब इस 300, अब क्या करेंगे? 10,000 में से 340 को हम लेस करेंगे तो हमें कितना आता है? देखिए ये 10,000 हुआ, यहाँ पे लिख रही हूँ, 10,000 में से 340 को घटा देंगे तो हमें आएगा 9,660, है ना। ये हमारी सबसे छोटी वह संख्या होगी, 10,000 के निकटतम वह संख्या, 10,000 के निकटतम 9,660 जो वह संख्या है जिसमें अगर 2 3 4 5 6 और 7 से भाग पूरी विभाजित हो जाएगा, तो भाग देंगे तो पूरा कट सकता है। अगर इसी में यहाँ पे छोटी संख्या बोल रहे हैं, निकटतम संख्या वह संख्या, अगर इसमें एक संख्या और होगा, जैसे ये तो हो गया, अगर इसी में अलग निकालें तो यहाँ पे देखिए 10,000 प्लस ये जो हमें 420 से इसका जो एलसीएम हुआ था 420, उस 420 को ऐड कर देंगे, और इसमें से वो जो इसका शेषफल था 340 उसको घटा देंगे, ठीक है। तो सब निकलेगा 10,000 में से 420 जोड़ेंगे तो 10,420, और इसमें से 340 घटा देंगे तो 1,080, 10,080 हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। एक आंसर ये होगा और ये एक आंसर ये होगा हमारा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है कि 1 लाख के निकटतम उससे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 21 से पूरी विभाजित हो सके। इससे पहले जो मैं बनाई थी उसे 10,000 में निकालना था, उसके निकटतम ज्ञात करना था, बट इसमें उससे बड़ी निकटतम से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो हम वैसे ही पहले करेंगे, 8, 15 और 21 का एलसीएम ले लेंगे, मतलब लॉसा ले लेंगे, 8, 15 और 21। तो ये 3 से कटेगा, 8 3 पंचे 15, 3 सत्ते 21, ठीक है। यहीं पे 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 7 बचेगा, फिर 7 1, फिर यहाँ पर 8 से कट गया। अब इसका एलसीएम कितना होता है, सबको गुना करके 3 गुने 5 गुने 7 गुने 8 कितना होता है? 8 पंचे 40 और 7 पंच 7 का 21, शॉर्टकट गुना करने के लिए 8 पंचे 40, 21 चौके 4, 4 दूनी 84 और 0 बैठा देंगे तो 840 हो गया। अब इसे क्या करेंगे, 1 लाख में 840 से भाग देंगे और जितना शेषफल होगा उसको लेस करेंगे। तो ये हमारा 1 लाख हुआ, इसमें 840 से अगर हम भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल आएगा 40, शेषफल हमारा 40 बचेगा, 1 0 कट जाएगा, कटने के बाद हमारा शेषफल जो आएगा वो 40 होगा। अब इस 40 को क्या करेंगे, 1 लाख में, क्योंकि इसमें उससे बड़ी संख्या याद करना था, तो इसमें इससे पहले जो मैं क्वेश्चन में सेकंड नंबर बताई थी तो सेम वैसा ही होगा। जैसे यहाँ पर 1 लाख लिखूँगी, 1 लाख, और उसमें ऐड कर दूँगी 840 जो हमारा एलसीएम आया है, और लेस कर दूँगी ये उसका शेषफल, तो कितना होगा? 840 में से 40 गया तो 800, और 800 1 लाख में ऐड होगा तो 1,08,000 इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर के समान दूरी पर लगे हैं, ठीक है। साथ ही है, मतलब 300 मीटर के समान दूरी पर लगे साथ ही हैं, तो उससे कितने लगे हैं? यदि पहले
पहले खंबे के साथ ही है तो उससे कितनी दूरी पर दूसरी ढेर और खंबे की एक साथ लगी होगी। तो इसके लिए हमें क्या होगा, 220 मीटर जो है पहले खंबे हैं जो दूरी पर लगा हुआ एक तार की दूरी पे, ठीक है। अब दूसरा 300 मीटर के समान दूरी, साथ साथ पत्थर के ढेर है 300 मीटर के समान दूरी पर ही है, वो भी दूरी पर लगे हैं, दूरी पर लगे। यदि पहले ढेर पहले खंबे के साथ ही है, पहला जो ढेर है वह पहले खंबे के साथ ही है तो उससे कितनी दूरी पर दूसरे ढेर और खंबे के एक साथ लगी होगी। तो ये तो सिंपल है, 220 और 300 का हम एलसीएम कर देते हैं, बस आंसर इसका निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या 5 से लगाएं, 5 दूना 5 चौके 20, 5 चौके 20 44 और 5 छक्के 30, 0 44 और 60 बचा। फिर अगर हम इसमें 4 से लगाते, 4 एकम 4 और यहाँ पे 4 एकम 4, 4 पंचे 60, 11 और 15 बचा। 11 यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15 से लगाएंगे तो 1। अब देखिए इसको अगर हम गुना करते हैं 5 गुने 4 गुने 11 गुने 15, तो ऐसे तो होगा नहीं। यहाँ पर 5 चौका 20 और 11 को 20 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 और 0 बैठा देंगे, 220 गुने 15। अगर 220 को 15 से गुना करते हैं तो कितना होगा, 0 एंड 3 3300 होगा इसका रिक्वायर आंसर। आई होप कि आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी आती है तो लाइक करें और हमारे स्माइल स्टडी को SS स्माइल स्टडी को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्सों में शेयर करें।